Okay, let's start. My name is Gurmeet Dabar, and today we'll discuss reading, filling the blanks. So, let's have a text. बहनजीन रूल्ड द वेस्ट अफ्रीकन डैश। बहनजीन ने रूल करा वेस्ट अफ्रीकन के इस जगह पे 19th सेंचुरी में। एक समय था जब यूरोपियंस जो थे वर डूइंग देयर अटमोस्ट, सब कुछ कर रहे थे। अटमोस्ट इज एवरीथिंग टू कॉलोनाइज अफ्रीका, अफ्रीका पे अपना कब्जा लेने के लिए। बहजीन ने बड़ा ही एक्सट्रीमली डैश रेजिस्टेंस दिखाया। मतलब बहनजीन ने बेसिकली क्या करा, विरोध करा। और एक्सट्रीम का मतलब है बहुत ज्यादा के लिए यूज होता है ये, तो एक्सट्रीम डैश रेजिस्टेंस शो करा, यानी कड़ा प्रतिरोध प्रस्तुत करा उनके सामने। ही डिड दिस विद द, ये उसने करा कैसे, किसकी हेल्प से? आर्मी की हेल्प से। सो इसको पढ़ते रहते हैं। इंक्लूडिंग उसके अंदर क्या थे, फीमेल वॉरियर्स भी थे। वो एक बेसिकली उसको जाना जाता था किंग शाक के रूप में। एक नेम जो सजेस्ट करता है डैश एंड विजडम, जो कि विजडम और डैश का प्रतीक है। फेम्ड ये जाना जाता था क्योंकि ये था ये, और एक वॉरियर। और ये लिखता था कुछ एक सबसे ब्यूटीफुल सॉन्ग एवर प्रोड्यूस इन डेहोमी। तो सबसे पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। सबसे पहला है एड, हेल्प। बैटल, कोई लड़ाई जैसे दो आर्मी के बीच में होती है। किंगडम, कोई राज्य होता है। लाइट का मतलब ये कोई, जैसे आपको पता ही होगा लाइट क्या होता है। पॉइंट, कवि हो गया। पावरफुल, शक्तिशाली हो गया। मोनार्क, कोई किंग या क्वीन, राजा के लिए यूज होते हैं। स्ट्रेंथ, बेसिकली फिजिकल स्ट्रेंथ जैसे हम बोल देते हैं, उसके लिए हो गया। तो बेंजीन ने रूल्ड करा वेस्ट अफ्रीकन डैश पे। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं इनमें से, अगर हम ध्यान से देखें तो वेस्ट अफ्रीकन अगर सीधा इतना ही पढ़े तो इसके साथ आ सकता है मोनार्क भी। ठीक है, बेंजीन रूल्ड द वेस्ट अफ्रीकन, अगर सिर्फ इतना पढ़े वेस्ट अफ्रीकन मोनार्क, यानी वेस्ट अफ्रीका का राजा। बट हमें देखना है और वो कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे किंगडम। तो बेंजीन ने रूल्ड करा, जो रूल करा जाता है वो किसी जगह पे करा जाता है। तो उसने रूल करा वेस्ट अफ्रीकन किंगडम, कहाँ का, डहोमी का, इस समय में। एक टाइम था जब यूरोपियन अपना सब कुछ कर रहे थे अफ्रीका को कॉलोनी बनाने के लिए। बेंजीन ने बड़ा ही एक्सट्रीमली डैश रेजिस्टेंस दिखाया। सो एक्सट्रीम डैश रेजिस्टेंस में क्या क्या आ सकता है, इधर पावरफुल और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यहाँ फिट नहीं बैठता, तो पावरफुल रेजिस्टेंस शो करा। उसके बाद ही डिड दिस, ही डिड दिस विद द हेल्प ऑफ आर्मी। तो विद द हेल्प ऑफ एन आर्मी, इसके लिए क्या वर्ड चाहिए आपसे, हेल्प। हेल्प जैसा सबसे सिंपल वर्ड है एट। उसमें क्या क्या थे, फीमेल वॉरियर्स भी थे थाउजेंड्स ऑफ। ही इज ऑफन किंग शार्क, वो किंग शार्क, इसी से हमें आइडिया लगाना है अगले ब्लैंक का। एक नेम जो कि विजडम और डैश को शो करता है। तो किंग शार्क, शार्क जैसा वर्ड यहाँ पे चूज करना है, कौन सा हो सकता है। तो ही इज ए किंग शार्क। किंग शार्क से रिलेटेड एक तो विजडम हो सकता है, और दूसरा वर्ड हो सकता है मोनार्क। एक तो वो राजा था, और दूसरा उसमें बड़ी वो एक ज्ञान का भंडार था, या विजडम थी उसको बहुत सारी। फेम्ड फॉर बीइंग अ डैश एज वेल एज अ वॉरियर। उसने बहुत सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखे। तो एक तो वो युद्ध वो वॉरियर तो था ही, साथ में वो गाने भी लिखता था, तो यहाँ पे आ जाता है पोइट। तो ये सबसे सिंपल आंसर है इसमें, पोइट। उसके बाद ये सबसे सिंपल आंसर है हेल्प, क्योंकि आर्मी की हेल्प से ही वो कुछ कुछ कर सकता है। रेजिस्टेंस के सामने, एक्सट्रीमली के सामने, और रेजिस्टेंस से पहले क्या वर्ड आ सकता है, उसने बड़ा ही स्ट्रोंग प्रतिरोध दिखाया। जब उस पे कोई ये यूरोपियंस अधिकार करने वाले थे, तो उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया, प्रतिरोध पेश करा उनके सामने। तो एक्सट्रीमली मतलब पावरफुल या स्ट्रेंथ, इनमें से दो वर्ड में से एक आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे आ सकता है कि कोई जगह है वो जहाँ का वो राजा था, तो वहां पे रूल करेगा। तो रूल कर रहा है इस राज्य पे जो कि यहाँ था, और इस समय की बात है वो। उसके बाद है लास्ट बचता है ये, इसमें से कोई और वर्ड फिट भी नहीं बैठेगा, लाइट, स्ट्रेंथ और कुछ भी। तो विजडम और डैश, क्योंकि ही इज अ किंग। सो किंग इज सिनोनिम्स ऑफ, सजेस्ट किंग जैसा ही करेगा ना कोई वर्ड, तो मोनार्क। थैंक यू।